जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में जानना होगा। देखिए, रिव्यू टैब के बारे में बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्टकट की क्या होता है? F7। फंक्शन की में F7 का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा दिया और यहाँ से जैसे कि कुछ स्पेलिंग और ग्रामर को यहाँ पे हम गलत कर देते। यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है प्रोवाइड्स में मैंने डबल आर जोड़ दिया, इसकी स्पेलिंग गलत होगी, रेड का सिंबल आ जाए। टी यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिख दिया, इसकी ग्रामर गलत होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल आ जाए। ऐसे ही आपने यहाँ पे यू लिखा हुआ, मैंने डबल ओ लगा दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाए। समझ में आ रहा है ना? फिर आप यहाँ पे आइए सर्च पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने जो है डबल ए जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत होगा, रेड का सिंबल आ जाए। फिर हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है HEADER, मैंने लिख दिया, स्पेलिंग गलत, रेड का सिंबल आ जाए। इसी को सुधार करने के लिए हमको F7 बटन या स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करना होता है। जैसे ही F7 बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोवाइड्स में सिंगल आर होना चाहिए, और आपने कितने बार आर लिखा हुआ, इसकी आप क्या आपने गलत किया, स्पेलिंग गलत किया, और आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाई ओ यू में सिंगल ओ होना चाहिए, आपने डबल ओ लिखा हुआ है, इसमें भी आपने स्पेलिंग गलत किया, इसको भी आप यहाँ से चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है सर्च, तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन आपका दिया, इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड दिया, और चेंज ऑल दिया, पांच ऑप्शन यहाँ पे दिया। तो जैसे कि चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और वही इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो ये सबको इग्नोर करके बस केवल आगे बढ़ जाता है। बस इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है, इग्नोर करके बस आगे बढ़ जाएगा आपका प्रॉब्लम, बस मतलब स्पेलिंग वही का वही रहेगा। देखिए, स्पेलिंग वही का वही है, लेकिन यहाँ पे केवल यहाँ पे सिंबल मतलब यहाँ से हट चुका है। देखिए, यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसको बस इग्नोर करके हम आगे बढ़ेंगे, बाकी ये सारा स्पेलिंग आपका वही का वही रहेगा। देखिए, तो ये इग्नोर का प्रयोग होता है, और वही इग्नोर आल करेंगे तो सबको हम एक बार में इग्नोर करके आगे बढ़ सकते। तो ये हमारे F7 का प्रयोग होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम आसानी तरीके से स्पेलिंग ग्रामर के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रोवाइड का मैंने क्या गलती किया, स्पेलिंग मैंने गलती किया, यहाँ पे F7 बटन आप दबाइए। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका ऐड। ऐड का मतलब ये होता है कि अगर इस वर्ड को अगर हम डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो इस वर्ड को कहीं पर भी हम मेंशन करेंगे, इसमें रेड का सिंबल आपका नहीं है, बस इसको आप ऐड कर दीजिए डिक्शनरी में। यस करिए। अब सेम सेम स्पेलिंग देखिए, मैं यहां पर चेक करता हूं, PRROVITES, देखिए सिंबल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये कहीं पर भी आप यहाँ पे मेंशन करिए, PRRROVITES, कहीं पर भी अगर आप मेंशन करते हैं तो ये रेड का सिंबल नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मान के चलिए कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ यही स्पेलिंग सही है, कई लोग चिट कर देते हैं, नहीं यही स्पेलिंग सही है, गलत नहीं है। तो इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब चूंकि देखिए अगर यहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है तो क्या अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे रेड का सिंबल नहीं आएगा? बोलिए, इसमें भी आना चाहिए। लेकिन वही अगर ये कंफर्म हो जाए कि नहीं स्पेलिंग ये सही है तो आप इसको आप डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस वर्ड को कहीं पर भी आप मेंशन करेंगे, ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन होता है। चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका डिफाइन, और कंट्रोल प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की है। तो जिस तरीके से आपका डिफाइन वाला ऑप्शन काम करेगा उसी तरीके से आपका थ्रेजर वाला ऑप्शन काम करेगा। और इसकी शॉर्टकट की क्या दिया है, शिफ्ट प्लस F7।
जैसे कि मान के चलिए आपने पढ़ा होगा सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कंप्यूटर, और सिमिलर वर्ड आपने नाम सुना होगा, सिमिलर वर्ड। अब कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन सा सिमिलर वर्ड होगा, इसको आपने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ पे शिफ्ट के साथ F7 बटन आप प्रेस करिए, इससे संबंधित सिमिलर वर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये सब इसी से संबंधित है। देखिए, प्रोसेसर है, सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर है, पीसी है, लैपटॉप है, नोटबुक है, कॉम्पैक्ट है, ये सब इसी से संबंधित ऑप्शन आते हैं। तो एक प्रकार का आपका ये छेजा बड़ा ऑप्शन होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका वर्ड काउंट। जैसे कि कोई आपसे ये कहे पूरी पेज पे आप ये काउंट करके बताइए कि टोटल आपके कै वर्ड आपने लिखा हुआ, या कितना लाइन आपने लिखा हुआ, या कितना पैराग्राफ आपने लिखा हुआ, या अगर हम स्पेस को काउंट करके हम मतलब यहाँ पे जोड़े हैं तो टोटल आपने कितना लेटर लिखा हुआ। तो इसके लिए वर्ड काउंट की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि पूरे डेटा को आप कंट्रोल से सिलेक्शन कर दीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे आना, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगी। इसमें क्या बताया जाता है, पेजों की टोटल संख्या कितना है। देखिए यहाँ पे 2 पेज है, फिर यहाँ पे बता रहा है कि वर्ड की टोटल संख्या 244 वर्ड लिखा हुआ है। और ये कह रहा है कि अगर हम कैरेक्टर को छोड़ करके काउंट करेंगे तो 1101 कैरेक्टर लिखा हुआ है, और कह रहा है कि कैरेक्टर को लेकर के हम काउंट करेंगे तो 1340 कैरेक्टर लिखा हुआ है अगर स्पेस के साथ हम काउंट करेंगे। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि पैराग्राफ की टोटल संख्या क्या है, 5 पैराग्राफ है, लाइन कितना है, 30 लाइन लिखा हुआ है। अब देखिए, इतने के साथ साथ जैसे इसमें हम थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से और भी मैंने यहाँ से एंटर बटन प्रेस करके इसकी लाइनों की संख्या मैंने बढ़ा दिया, देखिए स्पेस दे दिया मैंने। अब देखिए अब तो डिफरेंट आना चाहिए ना। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए कंट्रोल ए से और वर्ड काउंट पे चले जाइए, देखिए चेंजेस हुआ है। देखिए पैराग्राफ 10 पैराग्राफ बता रहा है, लाइन 34 लाइन बता रहा है, और कैरेक्टर विथ स्पेस, अगर स्पेस को लेकर के कैरेक्टर को काउंट करें तो टोटल 1343, और स्पेस को छोड़ करके काउंट करें तो 1101, और वर्ड कितना है 247, और पेजों की संख्या। समझ में आ रहा है ना, आप आसानी तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। ये आपका वर्ड काउंट वाला ऑप्शन होता है। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका ट्रांसलेट। तो देखिए ट्रांसलेट वाला ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में क्या हो, नेट। जैसे देखिए यहां पे मैंने टाइप कर लिया राम इज ए गुड बॉय। अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अब सबसे पहले इसको सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, ऐसा देखिए आपके सामने, आप इसकी ट्रांसलेट करके आपको दिखाएगा। सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी पेज पे बताए, ये अलग पेज पे आपको बता रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसी पेज पे आपको ट्रांसलेट करके दिखाए तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे चले जाइए, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड विद टेक्स्ट, इसी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इसी को आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। जैसे देखिए आप यहाँ पे 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करते हैं ना, 5 पैराग्राफ, और इसी को अगर आपको हिंदी जानना है तो पूरे डेटा को कंट्रोल इससे सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ले लीजिएगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब इसका हिंदी में कन्वर्ट करके अभी बताएगा आपको। स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे आपको नहीं बताता, इसी को हम इंसर्ट करा सकते हैं वर्ड के पेज पे। अब थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है, सर्चिंग कर।
देखिए थोड़े थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर पा रहा है। जैसे कि 3 लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप चले ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट करिए। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दिया है ना, यहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज में दे रहा है, हमको जानना किस लैंग्वेज में, हिंदी में। तो इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप ले लीजिए हिंदी लैंग्वेज। देखिए ये हिंदी बन करके आ गई, यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा लीजिए। सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हिंदी आया है। फिर उसके बाद से मान के चलिए कि और भी आपको करना है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन करिए, सेम तरीका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बस आप ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आइए, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करिए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसका भी हिंदी बन करके आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि सर्चिंग करता है। और यहाँ से देखिए इंसर्ट करा लीजिए आप यहाँ से, हो जाएगा। तो ये आपके ट्रांसलेट वाले ऑप्शन होते हैं, इसके माध्यम से हम आसानी तरीके से डेटा को ट्रांसलेट कर पाते हैं। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर बना हुआ कहाँ का है, अमेरिका का बना हुआ, और इसमें यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें मात्र 2 लैंग्वेज आपका दिए, लैंग्वेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने है। मतलब यहाँ पे देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में ये आपका डेटा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इंग्लिश इंडिया क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कंप्यूटर इंडिया का बना हुआ नहीं है, ये अमेरिका का बना हुआ है। इसलिए अमेरिका कंट्री में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस लैंग्वेज को ये डिफाइन करता है। इसके बाद से जो सेकंड वाला ऑप्शन आपका दिया है, लैंग्वेज प्रेफरेंस, मतलब किस किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस कर पाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा मात्र 2 लैंग्वेज। देखिए अभी तो प्रेजेंट में ये बता रहा है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपका इंस्टॉल है, ये इनेबल है, ठीक है ना। तो इसको जांच करने के लिए हम लैंग्वेज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए कमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, इंसर्ट मेनू में कमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर हम यहाँ पे रिव्यू टैब में आते हैं तो रिव्यू टैब में भी इसका सेम वही वर्किंग है। जैसे कि इतना डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब इसमें आप क्या कमेंट देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, अबाउट कंप्यूटर, ये कमेंट मैंने दे दिया। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, यहाँ पर भी आपको कुछ कमेंट देना है, फिर यहाँ से न्यू कमेंट पे आप चले जाइए, इसमें भी आप कुछ कमेंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया अबाउट इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी मैंने 2 कमेंट यहाँ पे दे दिया, अब ये कमेंट आपको शो नहीं कर रहा, और यहाँ पे जैसे ही शो कराना चाहते हैं तो शो कमेंट पे आप क्लिक करेंगे, सब शो होने लगेगा। इसके पहले इस पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखे, और यहाँ पे लेके जाएंगे कर्सर तो ये बताएगा कि आपने कमेंट वगैरह क्या दिया, सब बताएगा यहाँ पे पूरा डिटेल में। तो यहाँ से आप कमेंट बढ़ा सकते हैं, और डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट करते जाइए, यहाँ से डिलीट भी कर देंगे, वापस यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं पूरा, वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करके अंडू करिए। और यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब यहाँ से सबसे पहले इसको शो कराइए। अब देखिए जैसे कि हम इस कमेंट पे हैं और अगले वाले कमेंट पे हमको जाना, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कमेंट का प्रयोग, और बैक आना है तो प्रीवियस का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसमें और भी कुछ इस तरीके से देखिए, इसमें और भी कमेंट आपको देना है तो यहाँ पे एक अलग से इंक कमेंट का ऑप्शन बना हुआ है, इसमें पे आप कुछ कमेंट वगैरह दे सकते हैं। देखिए पेन के माध्यम से इरेजर कर सकते हैं, पेन के माध्यम से आप इसमें कमेंट आप लिख भी सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना।
देखिए इस तरीके से कमेंट आप लिख भी सकते हैं। इसको मिटाना है तो इरेजर भी आपका दिया, आप इसके माध्यम से इसको मिटा भी सकते हैं। देखिए ये अलग से आपका कमेंट ऑप्शन दिया, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे आते हैं तो इंक कमेंट वाले ऑप्शन नहीं हटा, मतलब यहाँ से हटाना है तो यहाँ से डिलीट पे जाइए, डिलीट ऑल कमेंट करके सबको हटा दीजिए, यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है, वो है आपका ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का क्या प्रयोग है? जैसे इस पेज पर अगर मान के चलिए कि आप फाइल में जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने खूब अच्छा सा आपने डेटा बनाया और आपने उसको किसी नाम से सेव कर दिया, तो कोई स्टूडेंट आता है तो क्या करता है, उस डेटा को ओपन करके उसमें बहुत सारा डेटा आपका डिलीट कर देता है या कोई फॉर्मेटिंग करके चला जाता है। तो इस चीज को आप पहचान सके कि हमारे पेज में पहले कैसा था और इस बार क्या क्या चेंजेस किया गया है, इसके लिए आपको ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। बस पहले फाइल पे जाइए और यहाँ पे सेव करिए, और सेव करने मतलब कुछ नाम से आप सेव कर दीजिएगा, जैसे कि हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, इसमें मैंने किसी नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आता है और आपके सिस्टम पे बैठता है और यहाँ से उस डेटा को ओपन कर लिया जो डेटा आपने सेव करके रखा। जैसे कि मान के चलिए कि वो डेटा ओपन कर ले, क्या अगर वो डिलीट करना चाहेगा तो डिलीट नहीं कर सकता है? बोलिए, पूरा डेटा अगर चाहेगा तो इसको हम डिलीट कर सकता है, और भी चाहता है कोई फॉर्मेटिंग करना तो इसकी साइज को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या इसमें इतना सारा वो परिवर्तन करके जाएगा तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप जो है रिव्यू टैब में आकर के और आप यहाँ से ट्रैक चेंज को आप इनेबल कर दीजिए। आप फाइल पे जाइए और यहाँ से सेव करिए, उसी नाम से मैंने सेव कर दिया। फिर मान के चलिए कि यहाँ से वो ओपन किया, ओपन करने के बाद वो चाहता है कि कुछ डेटा को हम डिलीट कर दें, तो सिलेक्शन करके और जैसे ही डिलीट करने की कोशिश करेगा तो ऐसा कुछ कमेंट आ जाए, ऐसा ऑप्शन आ रहा है। फिर मान के चलिए कि इसको सिलेक्शन करने के बाद ये चाहेगा कि इसकी साइज को बढ़ा दें, तो इसमें कुछ ऐसे इंटरफेस में इसको परिवर्तन दिखे। क्या पहले ऐसा इंटरफेस आ रहा था? अब देखिए, अब मान के चलिए कि वो सेव करके चला गया और बाद में आप अपने कंप्यूटर पे आते हैं और ये आप जांच करना चाहते हैं कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया है, तो आप रिव्यू टैब पे चले जाइए और यहाँ पे देखिए सिंपल मार्कअप दिया है ना, सिंपल मार्कअप को हटाइए यहाँ से, यहाँ पे आप ले लीजिएगा आल मार्कअप, ये सब बताएगा। देखिए ये सब आपको बता रहा है कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया, इसको बताया जा रहा है कि इसको डिलीट करने का प्रयास किया गया, इसको बता रहा है कि इसकी साइज को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ये सब आपके कमेंट में दिखाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो नो मार्कअप का प्रयोग करेंगे तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। देखिए ये सारा मार्कअप हट जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा पेज था उस तरीके से आ जाए, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा ओरिजिनल, जैसे आपका पेज था वैसे आ जाएगा, सारा फॉर्मेटिंग हट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे ट्रैक चेंज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ट्रैक चेंज लगा करके अगर आप अपने डेटा को सेव कर पाते हैं तो इससे आपके पेज पे हुए सभी चेंजिंग को आप आसानी तरीके से उसको ट्रैक कर पाते हैं। अरे ट्रैक का मतलब क्या हुआ? उसको पहचानना, मतलब आपके पेज पे जो भी चेंजेस हुआ उसको आप पहचान सके, उसको आप ट्रैक ट्रैक कर सके, इसके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आती है, जैसे कि मान के चलिए अगर आप उसको सेव करके चले जाते हैं, अगर ये इनेबल रहेगा तो क्या उसको पता नहीं चल जाएगा कि हम पेज पे चेंजेस करेंगे तो उसको पता चल जाएगा? बोलिए। तो सबसे बेहतर कि आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक का भी ऑप्शन आपका दिया, ये लॉक ट्रैकिंग पे आप चले जाइए, इसमें आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप भर दीजिए, इसमें भी पासवर्ड भर दीजिए, अब ओके करिए। अब हाईलाइट है, बाकी कोई भी अगर वो फॉर्मेटिंग करेगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये डायरेक्टली कमेंट में आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद से देखिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा शो मार्कअप पे, ये जो भी आपको मार्कअप शो करके दिखा रहा है, यहाँ पे आप चाहेंगे तो बैलेंस पे आइए और यहाँ से शो रिवीजन, इन बैलेंस का प्रयोग करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आइएगा, बैलेंस पे आइए, शो आल रिवीजन इन लाइन, यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। फिर शो मार्कअप पे आइए
और यहाँ से बैलेंस पे आइए, यहाँ पे ले लीजिएगा शो ओनली कमेंट्स इन फॉर्मेटिंग, तो केवल इस कमेंट को भी दिखाएं। अगला ऑप्शन आपका ये रिव्यू पेन। रिव्यू पेन का मतलब ये होता है कि हम इसको कैसे देखना चाहते हैं, कमेंट को वर्टिकल देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, दो ऑप्शन दिया, एक आपका वर्टिकल और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाओ, देखिए। और वही अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाते, कमेंट सारा वही है, पैटर्न इसका चेंज हो जाता है। यहाँ तक कर लीजिएगा प्रिंट कलर को, ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए।